तेजस्वी यादव नचनिया बचनिया हैं। आपके सामने तबला बजाएंगे तब आपका मन लगेगा। नचनिया बचनिया के पास गए तो आपका मन लगा। चुनाव जीत जाते हैं और फिर भतीजा को भूल जाते हैं, तो इसीलिए भतीजा भी सोच लिया कि इस बार चचे को भूल जाते हैं। आज देखिए नीतीश कुमार को मीडिया से दूर किया गया है। नीतीश कुमार जी को सोशल मीडिया से दूर किया गया है। तो क्या स्थिति है आज नीतीश कुमार जी का? अभी बिहार में आरजेडी 243 पर लड़ेगा तो 243 सीट जीत के आ जाएगा। ठीक है, आरजेडी के तेजस्वी का इतना लहर है अभी, तो उस लहर में बहुत लोग फायदा उठाने के लिए आ रहे हैं। जब चुनाव आता है, जब कहते हैं तेजस्वी ऐसा कोई नेता है, युवा के बारे में बात करते हैं, और जब सरकार बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, तो बीजेपी को चिन्हने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। तेजस्वी जी अकेले लड़िए। इस बार तेजस्वी लहर है। हर एक युवा, हर एक बच्चा बोल रहा है तेजस्वी, तो अकेले लड़िए और अकेले सरकार बनाइए। इस बार नीतीश कुमार पहले बोले थे कि ललन झा, संजय, ये सब जो है ना, ललन संजय झा सब बीजेपी के मिलल आदमी है। चाचा को साथ में रख के बर्बाद कर देगा। ये लोग गया देखे चाचा, अरे तो हम सही कह रहा था तेजस्वी। बिहार की राजनीति जो है एक नया मोड़ ले चुकी है। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है तेजस्वी के साथ आ सकते हैं। तो क्या सच में चाचा जो है भतीजा के साथ आएंगे? हमारे साथ राजद के प्रेमी हैं, आरजेडी लवर कह लीजिए, सूरज यादव हैं, इधर राहुल यादव हैं, बहुत सारे लोग हैं, इस्ताक भाई भी, इनसे जानेंगे। ये आरजेडी लवर नहीं है आप? हम बिहार लवर है। हाँ। और हमारे बिहार के लिए जो अच्छा काम करेगा हम उनके साथ है। तो बिहार के लिए अच्छा काम आरजेडी करती थे, हम उनके साथ। सवाल मेरा है, चाचा भतीजा के साथ आ रहे हैं? चाचा आने के लिए तैयार है, भतीजा बोला न रखेगा। भतीजा नहीं रखेंगे? क्या मतलब, चाचा फिर न बाद में ना गाचा दे दी। हाँ। सीटवा जीत ली भतीजवा के पास है, चल जाई बीजेपी के साथ, हाँ। है ना। तो कोई बात ना, चाचा अकेले लड़ा, रिजल्ट के बाद देख ले, तोरो हिसाब किताब रख ले। 243 पे अकेले लड़ेंगे चाचा? हाँ तो सपोर्ट रही हमार। हाँ, आपका सपोर्ट रहेगा। हाँ, लड़ा 243 गुजराती के दिखा देवे के औकात। अगर चाचा भतीजा साथ आ जाते तो अच्छी बात है ना। नीतीश कुमार एक बार कहे भी थे कि आगे यही ना संभालेगा बिहार। अच्छी बात है, बात की बात है, लेकिन लोगों का मनोबल टूट जाएगा। बिहार में अभी तेजस्वी लहर है, ठीक है, और इस लहर में बहुत लोग फायदा उठाने के लिए आएगा, ठीक है। तो वैसे वैसे लोगों को फायदा उठाने के आने की जरूरत नहीं है। अभी बिहार में आरजेडी 243 पर लड़ेगा तो 243 सीट जीत के आ जाएगा, ठीक है। आरजेडी के तेजस्वी का इतना लहर है अभी, तो उस लहर में बहुत लोग फायदा उठाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो जो मजबूरी में साथ हो सबसे बड़ा है, ठीक है। मजबूरी में हमारे चाचा हमारे साथ नहीं थे, और जब भी चाचा मजबूरी में पड़ते तो हम लोग साथ मिलते हैं। इस बार साथ देंगे कि नहीं? चाचा बहुत मजबूरी में है। आज भी कहते हैं, किसी गुजराती में इतना औकात थोड़ी है कि हमारे चाचा को खत्म कर देंगे जब तक उनके भतीजा लोग हैं। बात हमारी राजनीतिक लड़ाई अलग है, ठीक है। हम भी लड़ेंगे और हमें अच्छा है कि हम अपने चाचा को खत्म नहीं होने देंगे बीजेपी के हाथों से। चाचा हमारे बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रही, तो हम लोग बहुत पहले से बोल रहे हैं। ये तेजस्वी जी भी बोले सदन से कि सरकार अब चाचा नहीं चला रहा है, और देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार चाचा अगर चलाते तो अगली बार सीट बंटवारा में ऐसे तो उनके साथ नहीं होता था। इस बार नीतीश कुमार पहले बोले थे कि ललन झा, संजय, ये सब जो है ना, ललन संजय झा सब बीजेपी के मिलल आदमी है। चाचा को साथ में रख के बर्बाद कर देगा। ये लोग गया देखे चाचा, अरे तो हम सही कह रहा था तेजस्वी। हाँ, तेजस्वी कल रात में फोन किया था, माफी मांग रहा था। किससे? तेजस्वी से। कौन? चाचा। चाचा माफी मांग रहे थे? हाँ, बोला तो माफ कर दिए? क्या बोले चाचा? हाँ, तेजस्वी जी पहले बुलाए थे ना कि चाचा हम आपको समझाए थे ना चाचा कि आपको सब बर्बाद कर देगा। अरे कैसू होता है तो अपना अपना होता है, बताइए। हम अगला बार कुछ कहे थे, आप कुछ बताए, आप चल गए, तो बोल रहा है भतीजा माफ कर दिए। क्या कहे थे, गुजराती सब हमरा बर्बाद कर देते, 2 3 अपने साथे विश्वासघात कल गौ। तो भतीजा कहलक हम तो तोरा पहले कहते रही, अभियो से सचेत हो जा। अब देखा, अभी तो हम तोरा रखे उखे कोई सिस्टम तो हमारा पास अभी ना है। माफ नहीं किए? तेजस्वी माफ नहीं किए। हाँ, थोड़ा बहुत जो बात समझाना था समझा दिए। अब ऐसा थोड़ी है कि माफ करके हम बर्बाद हो जाए। कहे कि हम अभी साथ है, अभी चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, हम सीएम बन जाते हैं तो आपको कहीं एक अच्छा स्थान दे देंगे, आराम से हवेली में 10 वो पुलिस सिक्योरिटी टाइट दे देंगे, आराम से खाते रहिएगा, पीते रहिएगा, और आपका बेटा जो निशांत है हम उनको अपने साथ रख के आगे बिहार को बढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्या कहेंगे? चाचा का स्वागत है। देखिए, चाचा का बार बार स्वागत होता है। हाँ। लेकिन जब जब चुनाव आता है, जब जब भतीजा के साथ जाते हैं कि नहीं तेजस्वी जी ऐसा कोई नेता है। जब चुनाव आता है, जब कहते हैं तेजस्वी ऐसा कोई नेता है, युवा के बारे में बात करते हैं, और जब सरकार बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, तो बीजेपी को चिन्हने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। तो चाचा में ये गलत है। हम लोग तो शुरू से चाचा मान रहे हैं, आज भी चाचा है हम लोग के।
लेकिन चाचा ये सोचते नहीं हैं कि ये पैर आगे एक पैर बढ़ाएंगे तो कहाँ गिरेंगे, कौन सा गड्ढा में। तो चुनाव जीत जाते हैं और फिर भतीजा को भूल जाते हैं। तो इसीलिए भतीजा भी सोच लिया कि इस बार चचे को भूल जाते हैं, भूल जाना है चचे को एकदम भूल जाना। अगर आ गए तो मुख्यमंत्री आवास से राबड़ी आवास की दूरी एकदम बगल में ही है, आ गए तो वो तो बार बार आएंगे। लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी थोड़ी जाते हैं उनके पास, वो तो खुद आते रहते हैं। तो माफ कर देंगे फिर से साफ देखिए होगा। बार बार माफ करना ये संभव बात नहीं है। एक बार उनको झटका लगना चाहिए। एक बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना तो नीतीश कुमार को 100 साल सपना लगेगा मुख्यमंत्री बनने के लिए, 100 साल सपना हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि तेजस्वी जी अकेले लड़िए। इस बार तेजस्वी लहर है, हर एक युवा, हर एक बच्चा बोल रहा है तेजस्वी, तो अकेले लड़िए और अकेले सरकार बनाइए। चाचा के फेर में क्यों पड़े हुए हैं? जब आप सब टेंशन तो आप ही ले लिए, इतना यात्रा किए तो सब टेंशन तो आप ही के पास है। अब जब चुनाव आ रहा है तो आप किसी और को सता रहे हैं। तो ये तेजस्वी जी के नाम पे चुनाव जीतने वाले को क्या बात करिएगा? तो उनका बात मत करिए। चाचा बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, कहीं मंदिर मठ खोजेंगे, इश्तियाक भैया मठ बनाएंगे और सूरज साथ में रहेगा। हम लोग फल फूल पहुंचाने वाला काम करेंगे, आराम देंगे, आराम देंगे, सिक्योरिटी रहेगा, आराम से खाइए पिए लस लीजिए, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं। बिहार तेजस्वी संभाल लेंगे। हाँ बिहार तो युवा है मैडम, बूढ़े बुजुर्ग थोड़ी है। मोदी जी ने जुमला नहीं देते हैं। तेजस्वी जो बोलता है वो करता है। हम लोग चाहेंगे कि कहीं एक आध गो फ्लैट दे दिया जाए नीतीश कुमार को, आराम से गुण गाइए, आराम से। नहीं होते वो किताब ले लीजिए, पढ़िए लिखिए। तेजस्वी जी वाला कलम बोलिएगा तो दे देंगे, हम लोग हैं, हम लोग के पास है, वही कलम से पढ़िए। अब आपको सरकार में आने की जरूरत नहीं है। स्वागत है चच्चा का। देखिए चच्चा का स्वागत हो या ना हो उस बड़ी बात नहीं है। बिहार में जो दलित का बात करे, जो अति पिछड़ा का बात करे, जो युवा का बात करे, जो महिला का सम्मान का बात करे, जो बच्चे का अच्छा एजुकेशन का बात करे, जो शिक्षा का, सिंचाई का, फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का जो बात करे, बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार की महिला उनके साथ कंधा से कंधा मिलाने को तैयार है। जिसका नाम पूरे बिहार के 14 करोड़ आवाम जो ले रहे हैं उसका नाम तेजस्वी यादव है। चच्चा का बात तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके लाल तेजस्वी यादव कभी भी अपने आवास का दरवाज़ा बंद किसी के लिए नहीं किया है। वो A to Z की पार्टी है, वो सारे समुदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है, वो सारे समुदाय का सम्मान करने वाली पार्टी है। और चच्चा भतीजा में नाराज़गी जो है वो लाजमी है। नाराज़गी इसलिए लाजमी है कि चच्चा लोकसभा के चुनाव में क्या बोल रहे थे कि हमको मन नहीं लग रहा है। तो मन मतलब कैसे आपका लगाया जाए? तेजस्वी यादव नचनिया बचनिया हैं, आपके सामने तबला बजाएंगे तब आपका मन लगेगा। नचनिया बचनिया के पास गए तो आपका मन लगा। दो को डिप्टी सीएम मिले आपको, के गो? दो गो मिले डिप्टी सीएम, एगो दाएं से एगो बाएं से, दोनों पकड़ के जकड़ दिए नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ करने के लिए। आज देखिए नीतीश कुमार को मीडिया से दूर किया गया है, नीतीश कुमार जी को सोशल मीडिया से दूर किया गया है। तो क्या स्थिति है आज नीतीश कुमार जी का? नीतीश कुमार जी का खुद बिहार में एक अपना पहचान है, अपना लहर है, लेकिन सीट कौन बांट रहा है बिहार में? सीट का डिसीजन कौन कर रहा है? सीट का जो डिसीजन करना था वो नीतीश कुमार जी को करना था। लेकिन नीतीश कुमार जी को क्या हुआ? 101। एनडीए को क्या हुआ? 101। लोजपा को क्या हुआ? 29 सीट। हमको क्या हुआ? 6 सीट। और एक और पार्टी आरएलएम को उनको 6 सीट। तो क्या हो गया? क्या जाहिर किए कि नीतीश जी देख लीजिए हम 142 सीट पे आ गए हैं, आप देख लीजिए आप कहाँ हैं 101 पर। 101 कोई 101 पर चुनाव लड़ता है तो 101 जीत के नहीं आता है। क्या स्थिति बिहार में 2020 में नीतीश कुमार जी की बनी थी, ये बिहार वासियों से या पूरे देशवासियों से नहीं छुपा हुआ है। सवाल वही है, आएंगे तो स्वागत रहेगा, आप लोग स्वागत करेंगे। दरवाजा हमेशा उनका खुला हुआ है। लालू परिवार के यहाँ मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। देखिए मुख्यमंत्री की स्थिति में नहीं है। अगर आते भी हैं तो मुख्यमंत्री नहीं। अरे भाई वो खुद बोलने वाले हैं, अगर बोल के अगर पीछे हटे तो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। हर मीडिया कर्मी के समय में जब 17 महीने का गठबंधन था तो बोलते थे कि अरे यार ये सब हम लोग से पूछता उछता है, भाई तुम जाके जैसे तुम बोलते क्या नहीं हो जी। अब भतीजा ना बोलेगा, अब हम नहीं ना बोलेंगे, ऐसे ना बार बार बोलते थे चचा। तो काहे नहीं चचा का बात काहे नहीं समझ रहे? चचा का बात अब समझना चाहिए। चचा अब समझ जाइए कि बिहार की जनता कहीं ना कहीं आपसे दूर हो रही है और तेजस्वी यादव के करीब हो रही है। चलिए, बिहार की जनता जो है तेजस्वी यादव को चाहती है। अगर नीतीश कुमार जो है महागठबंधन में आ भी जाते हैं तो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो तेजस्वी यादव ही रहेंगे। बाकी आप क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।